मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पहले हम भाववाचक कर्तवाचक संज्ञा 2 प्रकार के कर चुके हैं। आई होप आपको संधि भी अच्छे समझ में आ चुकी होगी चारों प्रकार की। अभी हम कर रहे हैं विशेषण। विशेषण आप 8th में भी कर चुके हैं और 9th में फिर से आपको फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए आप जैसे जैसे एक्सप्लेन करती जा रही हूँ आप लोग लिखते भी जाना। ये सारे के सारे सेंटेंस आपको अपनी ग्रामर नोटबुक में पीछे वाले पोर्शन पिन पेज में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके बेटे, तो अभी हम कर रहे हैं परिभाषा। विशेषण बहुत इजी टॉपिक है। जो शब्द संज्ञा आप कर चुके हैं। नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थल या प्राणी, पशु पक्षी का नाम बताए, किसी वस्तु का, चीज़ का नाम बताए, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा के बदले जो उपयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल है, गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। अब गंगा नदी एक स्थल का नाम है या एक नदी का नाम है, ठीक है, गंगा। अब पूछा जाए यह कैसी नदी है, तो आप कहेंगे इसकी विशेषता है यह बड़ी नदी है। तो बड़ी शब्द पे अंडरलाइन किया हुआ है, आप ध्यान दें इस पे। बड़ी शब्द इसका विशेषण बनेगा। राहुल अत्यंत ही विनम्र लड़का है। राहुल कैसा लड़का है, तो हम कहेंगे विनम्र, उसकी विशेषता है। श्रेया पढ़ाई में तेज़ है, तो श्रेया की विशेषता है वह तेज़ है। यह घोड़ा अत्यंत ही सुंदर है, तो हम कहेंगे घोड़ा कैसा, तो आप कहेंगे सुंदर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बाबा भारती बिल्कुल सच्चे संत थे, तो सच्चे विशेषण। ये सब अंगूर खट्टे हैं, तो खट्टे अंगूर की विशेषता है। अरबी समुद्र अत्यंत ही विशाल है, विशाल उसकी विशेषता है। यह बाग सुंदर पुष्पों से भरा हुआ है, सुंदर विशेषण। यह पानी प्रदूषित हो चुका है, प्रदूषित विशेषण। यह रंग बहुत ही आकर्षक है, रंग की विशेषता है वह आकर्षक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे कंटिन्यू जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ रहे हैं, वाक्य शुद्ध करें। ये भी शायद आप 8th में कर चुके हैं, वापस 9th में आ रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 वाक्य लिखे हुए हैं, आप देखते जाना। इस अलमारी में कपड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन करके रखा है आपको इजी बनाने के लिए, क्योंकि जिसमें पहले गलती है ना, मतलब अशुद्ध शब्द है, उस पर हम अंडरलाइन कर लेंगे तो आसान रहेगा कि हमें कितने शब्द को शुद्ध करना है। इस अलमारी बोल रहे हैं, ल आधा दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, ल को पूरा रखना पड़ेगा। में कपड़े है लिखा हुआ है, कपड़े बहुवचन का शब्द है, तो है के पीछे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ह के पीछे डॉट लगा दिया है, अलमारी में पूरा ल लिख दिया है। ओके, ओके। सेकंड एग्जाम्पल है, मेज पर सामान पड़ा है। मेज अर्थात टेबल, सामान नहीं, क्या करेंगे हम, सामान। तो सबसे पहले इस पर हम अंडरलाइन करेंगे, सामान के बदले हमने क्या कर दिया, सामान पड़ा है। ओके। क्या तुम्हारे पास थैला है, तुम्हारे नहीं, हम क्या कहते हैं, तुम्हारे। तो उसको हमने करेक्शन करके लिखा है तुम्हारे। त पे बड़ा ऊ दिया है, उसके बदले हम लिखेंगे छोटा ऊ। ओके, थैला है, सब बरोबर है। अच्छा, क्या तुम्हारे पास थैला है, प्रश्न पूछा जा रहा है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो पीछे क्या जाएगा, प्रश्न चिन्ह है। क्या तुम्हारे पास थैला है, हमने क्वेश्चन पूछा तो पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। गुरुदेव मेरा आपको शत शत नमन। गुरुदेव ये सब तो बरोबर है, जहाँ अशुद्ध शब्द है वो है शत। षटकोण वाली दी है, उसके बदले हम क्या लिखेंगे, शरबत वाली। बाकी कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। आप यहाँ किस लिए खड़े हैं, यहाँ सबसे पहले तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये सिर्फ बिंदी दी हुई है और हमें क्या करना है, इसको चंद्र बिंदु बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करेक्शन कर दिया, यह हाँ चंद्र बिंदु। किस लिए नहीं, हम क्या कहते हैं, किस लिए। तो इस पर भी हम अंडरलाइन करेंगे, किस लिए खड़े हैं। और ये यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप यहाँ किस लिए खड़े हैं, तो पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके। आज आप किस और सामान बेचने जाएंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है, किस और सामान बेचने जाएंगे। और मतलब दिशा, तो जब दिशा की तरफ निर्देश करना हो तब वहाँ पे क्या आता है, और। तो सबसे पहले हम कहाँ अंडरलाइन करेंगे, जहाँ करेक्शन करना है। आज आप किस ओर सामान बेचने जाएंगे, तो हमने करेक्शन कर दिया उस शब्द में, और के बदले क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। ओके।
यह नगर किस दिशा में है। दिशा नहीं, हम क्या कहते हैं, दिशा। द पे छोटी की मात्रा आती है जब प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा दी है तो आप करेक्शन क्या करेंगे, दिशा। द पे छोटी की मात्रा आ जाएगी, बाकी सब बरोबर है। तुम्हारे नेत्रों में लगता है धूल चली गई है। यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड है नेत्र। आपको पता होगा जब त और र एक साथ लिखे जाते हैं तो उसके लिए एक अलग शब्द है ये त्र वाला। ठीक है, मैं अलग से यहाँ पे भी लिख के बता रही हूँ आपको, ये त्र जो नेत्र में लिखा जाता है। तुम्हारे नेत्रों में लगता है धूल चली गई है, अंडरलाइन किया है। यहाँ त और आधा दिया है, जबकि आपको यहाँ पे त्र लिखना पड़ेगा। ओके, इस वृक्ष पर फल आ गए हैं। इक्ष के ऊपर आधे र की मात्रा दी हुई है, उस पर हमें करेक्शन क्या करना है, ये जो वृक्ष है ये आधा र वो आ जाएगा, व के नीचे आधे र की मात्रा। इस वृक्ष पर फल आ गए हैं। ओके, ये हो गया करेक्शन। लास्ट सेंटेंस है, 2 वर्षों के अंदर हम अपना उद्देश्य हासिल कर लेंगे। यहाँ पे करेक्शन किस शब्द पे करना है, वर्ष। श शरबत की दी है, उसके बदले हम क्या लिखेंगे, श षटकोण की। 2 वर्षों के अंदर हम अपना उद्देश्य हासिल कर लेंगे। ये वाक्य शुद्ध कीजिए। टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। ये सारे के सारे सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में, ग्रामर नोटबुक में लिख के रखने हैं। ओके बेटे, आगे हम न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। ये टॉपिक भी आप 8th में कर चुके हैं, 9th में भी आएंगे, फर्स्ट सेम में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा कर लेंगे। उपसर्ग ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे लगने से, मूल शब्द जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके आगे लगने से मूल शब्द के अर्थ में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ओके, अर्थात मूल शब्द के आगे लगाने से जिसमें परिवर्तन आ जाए अर्थ में, उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। ओके, यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, आप ध्यान से देखना, अपनी नोटबुक में भी ये सब आपको कॉपी करना है। फर्स्ट कॉलम है उपसर्ग। ओके, मतलब किस किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं देख लीजिए। अ, स्व, नेह, बे, सु, दुह, क, स, सु, ये शब्द मूल शब्द के आगे लगाए जाएंगे। इस कॉलम में हमने मूल शब्द रखा है। ये जो लास्ट वाला कॉलम है वहाँ पे कम से कम एक एक शब्द के 4-4 शब्द बना के रखें, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि उपसर्ग कैसे बनाए जाते हैं। उपसर्ग है अ, मूल शब्द है भाव। भाव के आगे हमने अ लिख दिया तो बन गया अभाव। धर्म के आगे अ रखा तो बन गया अधर्म। भाव के आगे अ लग गया तो बना अभाव। धर्म के आगे अधर्म, अशांति, असंतोष। सारे शब्द हमने यहीं से लिए, केवल हमने इसके आगे क्या लिख दिया, अ, तो सारे के सारे नए शब्द बन गए। शांति के बदले बन गया अशांति, संतोष का असंतोष, बिल्कुल अपोजिट हो गया उसका। धर्म का अधर्म, भाव का अभाव, किसी चीज़ की कमी होना। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं आगे, स्व। अब मूल शब्द हैं भाव, मान, तंत्र, राज्य। भाव के आगे स्व लग गया तो स्वभाव, मान स्वमान अर्थात अपना स्वाभिमान, स्वतंत्र आज़ाद, राज्य प्लस स्व तो बन गया स्वराज्य। नेक्स्ट है निह। मूल शब्द है बल, धन, जन, जल। बल के आगे निह लग गया तो निर्बल कमज़ोर। धन के आगे निर्धन, जन के आगे निर्जन, जहाँ कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, जिसे जंगल कहते हैं। जल निर्जल, जिसमें पानी न हो। नेक्स्ट बे, काम, वजह। काम के आगे बेकाम, जिसके पास कोई काम ना हो। वजह बेवजह। सु, मूल शब्द है जल, संग, गंध। जल के आगे सु लगा दिया तो सुजल। संग, सुसंग अर्थात अच्छी संगत। सुजल अर्थात अच्छा जल। गंध तो बन गया सुगंध, अच्छी सुगंध, स्मेल। दुह, जन, गंध। ओके, दो के जन के आगे दो लग गया तो दुर्जन अर्थात बुरा व्यक्ति। गंध के आगे दुर्गंध, बदबू। क, मूल शब्द है पूत। क के आगे पूत लग गया तो बन गया कपूत। स प्लस पूत तो बन गया सपूत। कपूत मतलब बुरा बेटा, सपूत मतलब अच्छा बेटा। ओके, सु का मीनिंग होता है अच्छा। पुत्र, पुत्री, कुमार। सु प्लस पुत्र सुपुत्र। सु प्लस पुत्री सुपुत्री अर्थात अच्छा बेटा, अच्छी बेटी। कुमार प्लस आगे लगा दिया सु तो सुकुमार अर्थात अच्छा बेटा।
ओके बेटे, ये उपसर्ग आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये पूरा का पूरा आप अपने नोटबुक में 3 कॉलम बना के लिख लेंगे जैसा यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक आज क्या कर रहे हैं, प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते थे, प्रत्यय इसके अपोजिट है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। मूल शब्द के पीछे जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। यहाँ पे भी 3 कॉलम बने हुए हैं, आप ध्यान से देखते जाएं, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। प्रत्यय ता, आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, ना, वाला। मूल शब्द दिए हैं, चल प्लस ता तो बन गया चलता। याद रखिएगा, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। ओके, बन प्लस ता बनता, कर प्लस ता करता, फिर प्लस ता फिरता। ओके, पीछे केवल ता लगा देना है। झूल प्लस आ की मात्रा लगानी है तो बन गया झूला। फूल प्लस आ फूला, खींच प्लस आ खींचा, अंत में आ का स्वर लग गया। अब है बड़ी ऊ की मात्रा, झाड़ प्लस बड़ी ऊ लगा दिया तो बन गया झाड़ू। बड़ी ई की मात्रा रेत तो बन गया रेती। ना, बेल प्लस ना तो बन गया बेलना। खेल प्लस ना खेलना। तोल प्लस ना तोलना। खोल प्लस ना खोलना। लास्ट वर्ड बहुत इजी है हमारा, वाला अंत में आना चाहिए, हमारा प्रत्यय है। दूध प्लस वाला तो बना दूध वाला। सब्जी प्लस वाला सब्जी वाला। पढ़ने प्लस वाला पढ़ने वाला। ओके बेटे, ये सारा का सारा आप नोट कर लेना नोटबुक में अच्छे से। ओके, थैंक यू बेटे।